आदाब, नमस्कार। मैं शोएब रजा बोल यूपी हल्ला बोल के नई कड़ी में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हमारा काफिला पहुंचा है मुरादाबाद शहर। पीतल नगरी में किस तरह का चुनावी माहौल है, क्योंकि यहां चुनावी कसरत में न सिर्फ समाजवादी पार्टी और बीजेपी शामिल है, बल्कि एमआईएम और कांग्रेस भी लगातार यहां पर मेहनत करती नजर आ रही है। लेकिन लोगों के बीच किस तरह का रुझान है, वो क्या सोच रहे हैं, उनके मुद्दे क्या है, इन तमाम चीज़ों को आज जानेंगे मुरादाबाद शहर की सीट से। हालांकि यहाँ बीजेपी का कब्जा है इस सीट पर। 2017 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन 2022 में जो समाजवादी पार्टी बदलाव का नारा दे रही है, उसमें कितना दम दिखता है, ये तमाम चीज़ें आज मुरादाबाद से देखेंगे। चलिए मेरे साथ, दिखाते हैं आपको मुरादाबाद शहर का चुनावी हाल। मुरादाबाद की सियासत की जहाँ तक बात है तो माइनॉरिटीज़ की जो वोट है यहाँ पर, यानी कि मुस्लिम्स की जो वोट है, वो निर्णायक भूमिका में रहती है। मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीट है, जिसमें से अक्सर सीटों पर कहीं ना कहीं जो मुस्लिम तबका है वो चुनाव को प्रभावित करता है, ये बात सब जानते हैं। और मुरादाबाद की जो जनता है, क्योंकि शहर सीट पर अभी अगर बात करें तो बीजेपी का कब्जा है 2017 से, लेकिन 22 में किस तरह से तमाम चीज़ें रहने वाली है उसको देखना होगा। समाजवादी पार्टी की जहाँ तक बात है तो कड़ी टक्कर लेती नज़र आ रही है, और समाजवादी पार्टी के समर्थक भी, आप इसे शुरुआत करूँगा, 22 में बदलाव होगा क्या, जो नारे दिए जा रहे हैं आप लोगों की तरफ से? देखिए, बात 22 की हो या 24 की, वो 22 के बाद में तो 2024 है। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि लाल टोपी से खतरा है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को ये बात बता देना चाहता हूँ, ये लाल टोपी इनकलाबी लोग लगाते हैं और ये लाल टोपी खतरा नहीं है। अगर लाल टोपी से खतरा है तो फिर हरे रंग की क्या पहचान है? जब देश की हमारे ट्रेन चलती है तो आउटर पे 2 झंडे दिखाई देती हैं, लाल और हरे। इसका मतलब वो देश की ट्रेनों पर से लाल रंग खत्म कराना चाहते हैं। फरवरी की ठंड है, लेकिन मुरादाबाद में सियासत बड़ी एकदम गर्म हो रही है। ये कह रहे हैं 22 में बदलाव होने वाला है। शहर सीट पर तो आप लोगों का कब्जा है, यहाँ पर क्या हालात रहने वाले हैं? देखिए, मेरे काबिल दोस्त जिस तरीके से बता रहे हैं कि लाल टोपी, ऐसा कुछ नहीं है। किसी चीज़ से हमें डर नहीं है, और इंशाल्लाह हमारी सरकार बन रही है 22 में। आप बीजेपी से जुड़े हैं? जी, भारतीय जनता पार्टी से सुजाता अली नाम है। समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि जो काम किए, उनके काम थे, उनके फीते काटे हैं योगी सरकार ने, तमाम चीज़ों के आरोप वो लगाती रही है। कैसे क्या तमाम चीज़ें हो रही है? आपको लग रहा है कि फिर से योगी सरकार आई है? कई जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि सीटें कम होती नज़र आ रही है गठबंधन के आगे। देखिए, गठबंधन तो पहले भी होता आया है और आज भी हो रहा है, जैसे ये लोग कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सरकार पे कोई ऐसा किस प्रकार का दबाव भी नहीं है, और सरकार बन रही है और सबका साथ सबके विकास पे कार्य कर रही है। मुस्लिम समुदाय के लिए सबसे ज़्यादा काम किया है। और किस तरह से काम किया है, थोड़ा गिनाइए, को बताइए। आयुष्मान योजना, जो कोई व्यक्ति 5,000 रुपये अपने सगे भाई के इलाज के लिए नहीं दिया करता था, आज 5 लाख का बीमा आयुष्मान योजना के तहत सर्जरी की जा रही है। और आवासीय योजना, जिसमें 2.5 लाख रुपए का कोई पूरा परिवार मर जाया करता था कि मकान बनाएंगे, छत डालेंगे, आज गरीब माँ बहनों के लिए छत का काम किया है, 2.5 लाख रुपए दिए हैं। आपकी विधानसभा में कितने काम हुए हैं? जो पीएम आवास योजना है, राज्य सरकार की योजना है, उनका कितना लाभ आप लोग दिलवा पाए हैं शहर के अंदर? आप मुस्लिम तबके से आते हैं, बीजेपी से जुड़े हैं, तो किस तरह की कोशिश, क्योंकि ये माना जाता है, ये कहा जाता है कि मुस्लिम समाज जो है वो बीजेपी की तरफ नहीं जाता, इसमें सच्चाई क्या है इस मिथक में? देखिए, इस वक्त मुस्लिम समाज को जिस प्रकार से लाभ हो रहे हैं, हर जगह मकान भी बन रहे हैं और योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है, और राशन हर व्यक्ति के घर में जा रहा है। राशन हर व्यक्ति के घर में जा रहा है। क्या पहुंच रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो मैं अपने फेल वाली बात कहूँ कि लाल टोपी वाला जो जिक्र किया है, दरअसल लाल टोपी से लोगों को खतरे से बचाया जाता है। हमारी जो समाजवादी पार्टी है ना, वो खतरे से भाई ओवैसी साहब भी खूब आ रहे हैं यहाँ पर, और हम देख रहे हैं कि मुरादाबाद, संभल, इन तमाम जगहों को एक तरीके से जिस तरह से कहते हैं कि इन पर ज़्यादा फोकस है कि मुस्लिम बेल्ट है, यहाँ पर मुस्लिम वोटर ज़्यादा है, तो कुछ वोटों में भी बदलेगी जो भीड़ हम दिखाई देती है अखबारों में, टेलीविज़न पर, ओवैसी साहब की रैलियों में, वोटरों में बदलेगी? इंशाल्लाह ज़रूर बदलेगी।
आज नौजवानों के जो सर पर दीवानगी चढ़कर बोल रही है दीवानगी जी ओवैसी साहब की। और 2022 का जो चुनाव है ना, वो मुसलमानों के वजूद की लड़ाई का चुनाव है। अभी समाजवादी और ये जो नहीं, वजूद का क्या मतलब? कोई मुसलमानों को यहाँ से भगा रहा है, कोई बाहर निकाल रहा है, क्या वजूद किस तरह से खतरे में है? वही मुसलमानों का वजूद किसी सरकार की वजह से खतरे में थोड़ा ही ना आएगा। देखिए, सरकार की वजह से ही आएगा। सीए लाए, सबको मालूम है। हमारा विरोध जो था सीए पर भी, सबसे पहले तो किसी पार्टी ने साथ नहीं दिया खुल करके सीए पर। और हमारे जो सीए के खिलाफ विरोध था, वो लड़ाई ये थी बिल्कुल साफ साफ कि ये गारंटी कौन देगा कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ये आसपास के मुल्कों से जो लोग आएंगे वो आतंकवाद के अड्डे हैं। वहाँ से जो लोग आएंगे वो यहाँ के नफरत नहीं फैलाएंगे या ये सारे ड्रामे नहीं करेंगे। इससे हमें कौन बचाएगा? उस दौर में भी किसी ने साथ नहीं दिया। और ये भाजपा और समाजवादी जो है नूरा कुश्ती कर रही है, अभी भी आपने देखी, यही शुरू हो आप गई। लोग कैसे, आप तो जो पार्टी आपकी, आप एमएम से जुड़े हैं, वो तो सीधा कहती है कि अभी मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ। 18% 14% मुसलमान हैं, तो मुत्तहिद होकर किस तरह से आप राजनीतिक लड़ाई जीतेंगे? देखिए, खाली मुसलमानों की बात एमआईएम नहीं करती। मुसलमान दलितों की भी बात कर रही है, वंचित सोचे समाज जितने भी पिछड़े वर्ग हैं उनकी भी बात कर रही है। इस सरकार में या पिछली सरकार में सब लोग परेशान थे, किसी को किसी का अधिकार नहीं मिलता। देखिए, समाजवादी का राप रागने वाले ये लोग जो आज ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के हित के लिए काम कर रहे हैं, मुसलमानों के हित के कभी इन्होंने काम नहीं किया। 18% का आरक्षण देने को कहा था, आज 18% का आरक्षण अलग को रख दिया गया। माननीय अखिलेश यादव कहते हैं रिक्शाएं बांटेंगे, क्या अल्पसंख्यक क्या रिक्शा पोलर बनने योग्य है? मैं पूछना चाहूँगा अखिलेश यादव से, क्या उनके लिए कोई नौकरी वगैरह किस टाइप कोई चीज़ नहीं? प्रधानमंत्री ने भी कहा था, प्रधानमंत्री ने कहा था ठहर लगाओ, पकौड़ी बेचो। क्या लोग पकौड़ी बेचेंगे जगह ठहर लगाएंगे जगह जगह? आज जो कार्य चल रहा है सबका साथ सबका विकास पे, सबको नौकरियां मिल रही हैं। सिर्फ एक नारा है, उसमें कुछ हकीकत नहीं है। मान्यवर कार्य चल रहा है, आप भी अध्ययन आपने देखा होगा, कार्य चल रहा है और काम चल रहा है पूरी तरीके से। कांग्रेस के भी कुछ समर्थक हमारे साथ मौजूद है। कांग्रेस कहाँ? क्योंकि हम देखते हैं कि मुरादाबाद में प्रियंका जी भी आई थी और तमाम जो नेता है वो आ रहे हैं। किस तरह से मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रही है और इस बेल्ट में कम से कम या मुरादाबाद में क्या हालात आप लोगों के हैं? जब से माननीय प्रियंका जी यहाँ यूपी में कमान संभाली है, तब से एक नया मैसेज दिया है। जो हमारे घर के अंदर इन लोगों ने महिलाओं को दबा दिया था, कुचल दिया था, अंदर युवाओं में, महिलाओं में उन्होंने एक नया जोश भरा है और ये क्रांति का दौर शुरू हो चुका है। वो सिर्फ बात कर रही हैं महिलाओं पे, युवाओं पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे। हमारी जो प्रतिज्ञा है उन पे देखें। ये सिर्फ इसी में उलझा देना कि रिक्शाओं में, पकौड़ों में, ये सब वाहियात बातें हैं। उन सब बातों से बहुत ऊपर बातें करती हैं। ये कहते हैं पहले क्यों नहीं करी, उनकी एज देखिए, उनका जन्म कब हुआ है, कब आई हैं, वो जब करती अब आई। जो मुरादाबाद शहर की जो जनता है या अलग अलग पार्टियों के समर्थक हैं, उनकी बात हमने सुनवाई।